Today is your GK class and today we study chapter The Challengers. यहाँ पे हमने कुछ अचीवर्स को देखा। हम यहाँ पे कुछ अचीवर्स को देखेंगे जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत से चैलेंजेस होने के बाद भी उन्होंने क्या किया है, लाइफ को एक्सेप्ट किया है, अपनी डिसेबिलिटी को इग्नोर करते हुए लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। जस्ट हियर इज द मैच द कॉलम। आपको यहाँ पे नेम्स दिए हैं, आपको उनका सर नेम एंड नेम को करेक्शन करने के साथ आपको उनके साथ क्या करना है, पेयर बनाना है। जस्ट लाइक फर्स्ट वन, शी वॉज ब्लाइंड, डेफ and mute, yet she grew up to become a world famous writer. एक ऐसी लेडी जो ब्लाइंड, अंधी थी, डेफ, बहरी, म्यूट, जिनसे बोलते नहीं बनता था, yet she grew up to become a world famous writer. जो इतनी डिसेबिलिटीज होने के बाद भी क्या हुई, वर्ल्ड फेमस राइटर बनी। ओके, सो हिज शीज नेम वाज हेलेन केलर। हेले and Keller. Here. After that, second one, the greatest scientist of 20th century. 20th century के सबसे बड़े साइंटिस्ट आफ्टर आइंस्टीन। इनको क्या था, मोटर न्यूरॉन डिजीज थी। इसके बाद भी उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी जीनियसनेस की वजह से क्या हुए, वो वर्ल्ड में फेमस हुए। द नेम वॉज स्टेफन हॉकिंस। Stephen Hawkins. Is it? After that, third one of the greatest music composer in the history. हिस्ट्री में सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर रह चुके हैं। टू द सरप्राइज ऑफ मैनी ही वॉज डेफ इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। आफ्टर दैट वो क्या हो गए थे, डेफ हो गए थे अपने आगे की लाइफ में। फिर भी उन्होंने क्या किया, म्यूजिक को कंपोज करते रहे। दैट वॉज बेथहोवन। बेथहोवन। आफ्टर दैट एन अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। ये एक फील्ड एथलीट थी जिन्होंने 5 पैरालंपिक्स गोल्ड मेडल्स एंड never had finishing point in her progress to success because she didn't have eyes to see them. इन्होंने अपनी सक्सेस में कभी भी कमी नहीं रखी, हमेशा ये प्रोग्रेस करती रह गई हैं। इनकी आईज नहीं थी जिस वजह से ये देख नहीं पाती थी। The name was Marla Ronian. Marla Ronian. After that, fifth one, Nobel literate, American mathematician. Nobel literate जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हो, American mathematician. He had a complex mental disease called schizophrenia. Schizophrenia was a mental disease. इनको एक mental disease थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेंटल डिजीज, जिसे हम साइजोफार्मिया बोलते हैं, फार्निया। उसके बाद भी क्या रहे, सक्सेसफुल अमेरिकन मैथमेटिशियन रहे। द नेम वाज जॉनस। आफ्टर दैट इन अ फेमस इंडियन डांसर, इंडिया की सबसे फेमस डांसर जिन्होंने अपना एक लेग एक एक्सीडेंट में क्या हो गया था, खो दिया था। उनके पैर एक नहीं है, बट द मैजिक वाज दैट कि उन्होंने कभी डांस को छोड़ा नहीं, वो हमेशा डांस करते रह गई एक पैर से भी। द नेम वाज सुधा चंद्रन। सो हियर आर द सम चैलेंजर्स जिन्होंने अपनी लाइफ में डिसेबिलिटी होने के बाद भी लाइफ को एक्सेप्ट किया एंड आगे बढ़े। देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन, अमेजिंग स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। इंडिया के सबसे अमेजिंग स्ट्रक्चर्स, जस्ट लाइक हमने कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल, ये सबसे आइकॉनिक इंडियन स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स देखे हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं। यहाँ पे हम कुछ इंडियन हेरिटेज और स्ट्रक्चरल स्किल्स देखेंगे। सी इन द पिक्चर्स एंड मैच द फेमस इंडियन स्ट्रक्चर्स with the description. It is the holiest shrine and most famous pilgrimage place of Sikh. सिख की सबसे पवित्र जगह जहाँ पे लोग अपना तीर्थ यात्रा करने की जगह है, जो सिख रिलीजन्स की। दैट वाज
गोल्डन टेम्पल अमृतसर। ये गोल्डन टेम्पल जिसे हम स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, ये अमृतसर में है। सिख रिलीजन की तीर्थ स्थल है। दैट वाज पिलग्रिमेज प्लेस। आफ्टर दैट दिस टेम्पल शोज यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड। ये टेम्पल सभी ह्यूमन काइंड इट मीन्स मानवता के लिए यूनिटी, एकता का प्रतीक है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स कम एंड वर्शिप हियर। अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ आके पूजा करते हैं। द सेकेंड वन वॉज लोटस टेम्पल इन दिल्ली। लोटस टेम्पल कमल मंदिर जिसे बोला जाता है इन दिल्ली, जो दिल्ली में है। थर्ड वन, दिस 5-story पैलेस इन जयपुर इज बिल्ड विथ रेड एंड पिंक सैंडस्टोन्स। ये 5 स्टोरी पैलेस है, एक महल है जयपुर में, जो रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से, पत्थरों से बना हुआ है। दैट वॉज हवा महल। हवा महल हेयर हवा महल। हवा महल में एक भी डोर्स नहीं है, ये पूरा विंडोज से बना हुआ पैलेस है। दैट वॉज 5-story पैलेस इन जयपुर। आफ्टर द फोर्थ वन, दिस इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट इज बिल्ड इन द शेप ऑफ अ gigantic chariot having beautifully curved stone wheels, pillars and walls. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट है बिकॉज इसका शेप बहुत ही बड़े चैरियट, इट मीन्स रथ, रथ की तरह, बहुत ही बड़ा रथ की तरह इनका, बहुत ही बड़े रथ की तरह इसका शेप है। हैविंग ब्यूटीफुली कर्व्ड स्टोन व्हील्स, पिलर्स एंड वॉल्स, जो ब्यूटीफुली किससे कवर्ड है, बहुत ही सुंदर पत्थरों से, पत्थरों से बने हुए उसके व्हील्स हैं, पिलर्स एंड वॉल्स हैं। The sun dials on the temple can calculate time to the exact minute even to this day. यहाँ पे क्या होता है, सूरज के राइजिंग एंड सनसेट से यहाँ पे हम टाइम का कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट मिनट 1 day में। दैट वाज कोणार्क सन टेम्पल इन उड़ीसा। कोणार्क सन टेम्पल इन ओडिशा। हेयर उड़ीसा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, दैट वाज हैविंग अ जायंटिक चैरियट। Fifth one, this amazing structure looks exactly the same from all the 4 sides. ये amazing structure चारों साइड से बहुत सुंदर है। That was which one? That was चार मीनार in हैदराबाद। ये हैदराबाद में 4 pillars का एक मीनार है। That was इसलिए इसे चार मीनार बोलते हैं। Here the 4 pillars in each end, और बहुत ही 4 साइड से, चारों तरफ से बहुत सुंदर और अमेजिंग स्ट्रक्चर्स है इसके। आफ्टर दैट सिक्स्थ वन, दिस मैग्निफिकेंट केव आर अ सीरीज ऑफ 30 रॉक्स कट केव मॉन्यूमेंट विच आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड। ये मैग्निफिकेंट केव गुफा वॉज अ सीरीज ऑफ 30 रॉक्स। 30 चट्टानों से मिली हुई उनकी सीरीज है ये गुफा, जिसमें हमने बहुत से मॉन्यूमेंट है, इसका फॉर्म ये केव मॉन्यूमेंट है और आज से थाउजेंड्स ईयर्स पहले का ओल्ड है, विच आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। द केव वर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ये केव डिफरेंट पर्पस के लिए यूज की गई है, जस्ट लाइक इन एजुकेशन, लिविंग एंड वर्शिप। दैट वाज पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, लिविंग रहने के लिए, एंड वर्शिप पूजा करने के लिए। दैट केव वाज अजंता केव्स इन औरंगाबाद, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद सिटी का अजंता केव्स। आफ्टर दैट सेवेंथ वन, it an amazing imperial city complex built in the time of Emperor Akbar। जो शहनशाह अकबर, एम्परर अकबर थे, उनके टाइम की बनी हुई बहुत ही अमेजिंग और सुंदर सिटी है। It is the mixture of different architectural style from Persian to Islamic to Indian। ये अलग अलग आर्किटेक्चर स्टाइल का क्या है, मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। दैट वाज पर्शियन स्टाइल, इस्लामिक स्टाइल, इंडियन स्टाइल, तीनों का कॉम्बिनेशन है। दैट वाज फतेहपुर सिकरी इन आगरा। आगरा में
Fatehpur Sikri named place was famous for the mixture of different architectural styles. Then eighth one, this is an ancient step well curved with sculpture that was सरस्वती रिवर के लिए बनाया गया है. इट मीन्स ये एक बहुत ही पुरानी कर्व्ड वॉल है, स्कल्पचर है, बहुत ही पुराना स्कल्पचर है जिसे किसके लिए बनवाया गया था? रानी उदयमती के लिए 11th सेंचुरी में. टू वर्शिप, यहाँ पे वो पूजा करने आती थी सरस्वती रिवर की. सरस्वती रिवर का वाटर है, वहां वो इनकी पूजा करने आती थी. दैट वाज रानी की बाव, गुजरात. गुजरात स्टेट में ये रानी की बाव वॉज फेमस फॉर वर्शिपिंग द वाटर ऑफ सरस्वती रिवर. So class, here the chapter ends.